चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। आधार कार्ड को पहचान पत्र न मानने पर सवाल किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार से नागरिकता साबित नहीं होती और इसी के साथ नागरिकता का काम गृह मंत्रालय का है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर यही करना था तो देरी क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। चुनाव से ठीक पहले ये नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल जो हैं वो चुनाव आयोग पर उठाए हैं और इसी के साथ यहाँ पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इस तरीके से ये जो शुरुआत की गई है कि चुनाव से ठीक पहले आखिरकार क्यों की जा रही है। चुनाव से ठीक पहले करना ये पूरी तरीके से गलत है। और अब यहाँ पर सुनवाई लगातार जारी है। वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई। आयोग जो कर रहा है उसका संवैधानिक दायित्व है, ये कहा है। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्रावधान है, इसे करने का तरीका चुनाव आयोग तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्रावधान बताया है। आधार वोटर कार्ड क्यों नहीं स्वीकारा जा रहा है, ये कहा जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से कि आधार और वोटर कार्ड क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। लगातार ये सुनवाई जारी है और अब तक जो डिटेल सामने आई है उसमें कई सवाल जो हैं चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं, टिप्पणियां सामने आई हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि अंत में सुप्रीम कोर्ट जो 11 याचिकाओं की इस वक्त 11 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, क्या कुछ इस पर अंतिम टिप्पणी जो होगी उसके बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन यहाँ पर अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कुछ सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिहार में वोटर लिस्ट विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और लगातार और कल बिहार बंद का ऐलान भी किया गया। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा बिहार चुनाव पर उसका असर साफ तौर पर नजर आएगा। 9 जुलाई को विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर पटना में जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील ने अब तक क्या कहा है ये आपको बताते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील गोपाल ने कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान कानून में मौजूद है और यह प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में है या फिर पूरी लिस्ट को नए सिरे से तैयार करके भी हो सकती है, ये कहा गया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इन्होंने एक नया शब्द गढ़ लिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आयोग यह कह रहा है कि 2003 में भी ऐसा किया गया था, लेकिन तब मतदाताओं की संख्या काफी कम थी। अब बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और पूरी प्रक्रिया को बेहद तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव शर्मा का रुख करेंगे। संभव, फिलहाल क्या कुछ सुनवाई से अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी किए हैं। न सिर्फ चुनाव आयोग से सवाल किए हैं बल्कि पिटिशनर से सवाल किए हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया की ये बेंच बहुत अहम सवाल इलेक्शन कमीशन पूछ रही है और पिटिशनर पूछ रही है। एक तरफ पिटिशनर से पूछ रही है कि आप इस तरह की जो इलेक्शन कमीशन की को आप क्यों कह रहे हैं या रोक की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेंच कई कठोर सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछ रही है। और इलेक्शन कमीशन से बेंच ने पूछा कि क्या जरूरत आन पड़ी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो ये एक्सरसाइज है पर्टिकुलर, इसकी क्या जरूरत है, ये डिटेल में बताएं। एडवोकेट राकेश द्विवेदी इस वक्त आर्गुमेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं उनका जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगभग 1 से डेढ़ घंटा हो चुका है, हियरिंग चल रही है और ऐसी क्रूशियल हियरिंग की उम्मीद भी जताई जा रही थी जब तमाम पिटिशंस सोमवार और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, चाहे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हो, चाहे महुआ मोइत्रा की पिटीशन हो, चाहे तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज की पिटीशन हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम बृहस्पतिवार को इस मामले को सुनेंगे और उसी समय उम्मीद जताई जा रही थी कि ये डिटेल्ड हियरिंग होगी। लगभग 12 बजे ये हियरिंग शुरू हुई और 1:15 पे हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं और ये लगातार हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 2 जज की वेकेशन बेंच इस मामले की हियरिंग कर रही है। देखिए अभी वेकेशन चल रही है, वेकेशन बेंच की हियरिंग चल रही है और ये क्रूशियल इसलिए हो जाता है कि देश के तमाम बड़े वकील इस समय सुप्रीम कोर्ट में
मौजूद हैं, चाहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जिन्होंने ये मामला मेंशन किया था। सबका कहना है, कपिल सिब्बल से अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि गोपाल शंकर नारायण के व्यूज आप पहले ही दर्शकों को बता चुके हैं, तो मैं कपिल से कहता हूं कि इससे शुरुआत करता हूं। सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ये बात स्पष्ट की कि क्या जरूरत है इस एक्सरसाइज की, और ये एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेटरी है। कुछ तबके के लोगों को, गरीब और वंचित लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने का ये पूरा एक्सरसाइज है, और इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज बायस्ड है, इसे रोक देना चाहिए, ये वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। अभिषेक मनु सिंघवी तो यहां तक गए कि उन्होंने कहा कि ये पूरी एक्सरसाइज अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो केशवानंद भारती के दौरान जजमेंट 1973, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है भारतीय भारतीय प्रजातांत्रिक हिस्ट्री में, उसके ही खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यहाँ वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, और किस तरह से आधार कार्ड और तमाम कार्ड्स के बेसिस पे ये वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने आधार कार्ड पे भी सवाल उठाए, उन्होंने तमाम और चीजों पे कहा कि किस तरह से ये सिटीजनशिप की एक्सरसाइज की जा सकती है। उसी इन्हीं तमाम सवालों को लेके बेंच ने फिर ये बात पूछी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी इस समय आर्ग्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा, जब ये सवाल पूछे गए उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताएं कि आर्टिकल 324 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक अधिकार देता है कि इस तरह की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की जा सकें। और चूंकि ये बहुत जरूरी है, इलेक्शन कमीशन पहले भी कह चुका है कि कई लोग बिहार से बाहर चले गए, कई लोग बिहार में आ गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई, उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो एक तरह से रिवीजन की जरूरत है। इसीलिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज कराई जा रही है। तभी बेंच पूछती है कि क्या जरूरत है इस समय। सवाल ये नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, सवाल का है कि टाइमिंग ये क्यों इलेक्शन से पहले, बिहार के इलेक्शन से पहले ये क्रूशियल स्पेशल रिवीजन कराया जा रहा है। तो उस पे बेंच के इस पे तीन वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी अपना आर्गुमेंट रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की पावर है, और इलेक्शन कमीशन को जरूरत रहती है इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने की। फिर बेंच पूछती है कि ठीक है, अपडेशन तक ठीक है, लेकिन ये SIR कहां से आया, ये कहां लिखा हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये नाम कहाँ है, ये थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि बेंच जब धूलिया इस बात को डिटेल में बोल रहे थे, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप ये SIR नाम कहाँ से लाए, किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल असंभव फिलहाल अब तक 1.5 घंटे। जी बिल्कुल असंभव। अब तक बहुत सारी टिप्पणियां जो हैं इस पर सुनी जा रही हैं, लेकिन अंतिम टिप्पणी का इंतजार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रहेगी उसका इंतजार है तमाम पार्टियों को भी, देश को भी, और खास करके बिहार की जनता को। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधा। बीजेपी सेल की तरह काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी यादव ने कहा, ये चुनाव आयोग स्थिति साफ क्यों नहीं करता है, आधार राशन कार्ड को नामंजूर क्यों किया जा रहा है, ये तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं। और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस भी हो रही है, याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड को नामंजूर आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों किया जा रहा है। एक सेल की तरह, बीजेपी सेल की तरह काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। क्या कहा है, आप इसे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। बढ़ेंगे अब आगे। ग्रुप